बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। दो नाम दुनिया नहीं भूलेगी, व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। पुतिन जो है वो रशिया के सदर हैं और ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर हैं। ये नाम क्यों नहीं भूलेगी, इस व्लॉग में बताएंगे और ये नाम डोनाल्ड ट्रंप को आखिर तक याद रहेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मलक रियाज़ पर सख्तियाँ और आंधी और बिजलियाँ गिरना शुरू हो गई हैं। नैब की टीमों ने जो है वो मुल्क भर में बहरिया के दफातर का घेराव कर लिया है और छापे मारने शुरू कर दिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक टाइम मैगज़ीन को आर्टिकल लिखा है, उसका अहवाल क्या है? इन 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि नए वीडियोज़ आपको मिलती रहे। व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर हैं, एक ताकतवर सदर हैं और उन्होंने अपना लोहा मनवाया पूरी दुनिया के अंदर। डट जांदे ने कल्ले, अमरीका नूं भी अगे ला दिता है। यूक्रेन एक छोटा-सा मुल्क, उसके सदर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। वो गए हैं जी अमेरिका के दौरे पर और वहाँ पे गुफ्तगू होनी थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि यूक्रेन और रूस के दरमियान इस जंग को कैसे ख़त्म की जाए। अब एक प्लांटेड डिस्कशन, व प्लांटेड तो नहीं लेकिन एक प्लांटेड रिकॉर्डिंग, मीडिया को बुला लिया गया, सारे मीडिया को वहाँ पे ऑफिशियल बैठ गए, डोनाल्ड ट्रंप बैठ गए, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बैठ गए, उनकी टीम बैठ गई, डोनाल्ड ट्रंप की टीम बैठ गई, जेडी वेंस बैठ गए और लोग बैठ गए डिप्लोमेट्स, और ऊपर मीडिया भी खड़ा हो गया, हर एक ने माइक ऐसे ऊपर लगा दिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, जब इस किस्म के डेलीगेशन जाते हैं तो सिर्फ फ़ोटो सेशन होता है, वो क्लिक हुआ, वीडियो बनी, उसके बाद बाहर चल गए लोग, उसके बाद बाज़ाब्ता डायलॉग होते हैं, उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। अगर रिकॉर्डिंग करते भी हैं तो वो इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ रिकॉर्डिंग करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि जो राब्ता हो रहा है उसके अंदर कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन ये एक प्लांटेड गुफ्तगू थी। प्लांटेड गुफ्तगू इसलिए, मैं पुतिन और अपने ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बात नहीं कर रहा। ये जो शो था, इसको प्लांट किया था अमेरिकन इंतज़ामिया ने। डोनाल्ड ट्रंप वो अगे चढ़ के मैं नहीं छड्डांगा किसी नूं जनाब, मैं बाजू ऊपर कर लिए, जो भी आएगा मैं देख लूँगा उसको, मैं छोड़ूँगा नहीं। ना यूरोप नूं छड्डांगा, ना एशिया नूं छड्डांगा, ना अरबिया नूं छड्डांगा, ना किसी नूं छड्डांगा। लो जी, गुफ्तगू शुरू हो गई वहाँ पे दोनों के दरमियान। अब ये आप वीडियो देख सकते हैं साथ-साथ, ये वीडियो चल रही है, मैं गुफ्तगू जो है ना आपको बताता हूँ कि गुफ्तगू हुई क्या। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बैठे हुए थे, ट्रंप बैठे हुए हैं, गुफ्तगू दोनों की हो रही है और साथ में जेडी वेंस बैठे हैं, वो इंटरवीन किया है, लेकिन बाकी लोग भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि सबसे पहले जंग के दौरान हर एक को मसाइल होते हैं, आपको भी होंगे, लेकिन आप और हमारे दरमियान एक खूबसूरत समंदर है, लेकिन आपको पता नहीं। उन्होंने एक जुमला कसा उन पे कि अभी आप जो है पैराडाइज़ में रह रहे हैं, आप अभी आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको मुस्तकबिल में ये ज़रूर महसूस होगा। खुदारा रहम करें, खुदा ना करे कि आपको जंग का सामना करना पड़े। ट्रंप आ गए मैदान में, उन्होंने कहा कि हमें ना बताएँ कि हम क्या महसूस करेंगे। हर एक के मसले को हम खुद हल कर लेंगे और हमें ये ना बताएं कि हमने अपने मसाइल कैसे हल करने हैं। फिर ज़ेलेंस्की ने फिर एक और जवाब दिया बीच में। उन्होंने कहा कि मैं ये बता नहीं रहा, लेकिन मैं जेडी वेंस के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। जेडी वेंस अमेरिका के नायब सदर हैं। ट्रंप फिर आगे, उन्होंने कहा आप हमें ना बताएं कि हम क्या महसूस करेंगे। आप इस पोजीशन में नहीं हैं, आपके पास कार्ड्स नहीं हैं, आप पत्ते खेल रहे हैं, लिहाजा आप इस पोजीशन में नहीं कि हमें बताएं। और आपने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को दाँव पे लगा दिया है और ये आप लाखों लोगों की ज़िंदगियों के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप तीसरी आलमी जंग के साथ जुआ खेल रहे हैं। ट्रंप भड़क पड़े। फिर इस दौरान जो है जेडी वेंस वो भी आ गए जनाब। उन्होंने कहा कि आपको लगता है, उन्होंने कहा कि जेडी वेंस कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं कि आपने मीटिंग में एक बार भी शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं बोला। फिर ज़ेलेंस्की थोड़े से गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा आपको क्या लगता है कि आप ऊँची आवाज़ में जंग के बारे में बात करेंगे? तो फिर उस पे ट्रंप भड़क पड़े। उन्होंने कहा कि आपका मुल्क मुसीबत में है, बड़ी मुश्किल में है। ज़ेलेंस्की ने कहा मुझे पता है, मेरा मुल्क मुसीबत में है। ट्रंप वो कह रहा है कि हमारी वजह से ही आप इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। ज़ेलेंस्की ज़ाहिर बात है वो उम्मीदें लेके गए थे। उन्होंने कहा कि हम जंग के आगाज़ से मज़बूत हैं और हम तन्हा हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं। ट्रंप
फिर आगे मैदान में वो कहते कि अगर आपके पास हमारा फौजी साजो सामान ना होता तो आपकी जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जानी थी। तो ज़ेलेंस्की ने उन्हें टाँट किया। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते नहीं 3 दिन में ख़त्म हो जानी थी। ये बात मैंने पुतिन से सुनी थी। अच्छा, ये देखिए, मैं इसलिए एक बात कर रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो ज़ेलेंस्की इस तरह भड़क जाएँगे। वो उन्हें ज़ीरो करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो लोगों के हीरो हो गए। कम से कम वो अपने मुल्क के हीरो हो गए हैं। उन्होंने आँखों में आँखें डाल के बात की है और उन्होंने दुनिया की हमदर्दी गेन की है। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीका यही है, अग्गा शेर दा पिछा गिदड़ दा। डोनाल्ड ट्रंप एक हाथे थे, दूसरा पैरां ते। सियासतदानों का यही हाल होता है कि भाई जेड़ा मन जाए ऊँची बोलो, डर जाए ठीक है, नहीं तो माफ़ी माँग लो। ट्रंप को जो है ना वो मुँह की खानी पड़ी है। अब इस CNN का इंटरव्यू हुआ है, वो भी एक इंटरव्यू था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, तो उसका क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन क्या था? और वो एंकर उनसे क्वेश्चन कर रही है, डिड यू टेल एज वाज रिपोर्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप दैट पुतिन इज ओनली डूइंग दिस एंड एग्रीइंग टू टॉक बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ ट्रंप, डिड यू टेल हिम दैट? वो कह रही है कि आपने पुतिन को ये बताया था कि आपने ट्रंप को बताया था कि पुतिन इनसे खौफज़दा है। तो उसके जवाब में ज़ेलेंस्की कहता है, यस आई टोल्ड ट्रंप दैट पुतिन अफ्रेड ऑफ हिम। फिर वो तवक्कुफ़ करता है, फिर वो कहता है यस एंड ही हेard मी, वो मुझको सुनता है, एंड नाउ पुतिन नोज़। तो उसके बाद वो कहता है कि जी बिल्कुल। सवाल उनसे हुआ कि आपने बताया डोनाल्ड ट्रंप को कि पुतिन आपसे डर गया है? उसने कहा जी मैं बिल्कुल बताया ट्रंप को कि पुतिन आपसे डर गया। लेकिन पुतिन को भी उस दिन पता चला जब मैंने उसे बताया। ये भी एक जुमला था उसका कि वो पुतिन के ट्रंप के मुँह पे तमाचा था। अब इसकी कहानी का अहवाल निकलेगा, ये अब डिबेट बनी हुई है हर जगह पे, ये टॉक ऑफ द टाउन है। अब इसके अंदर क्या निकल रहा है, लोग किस तरह इसको मिर्च मसालों के साथ पेश करेंगे। हमने तो कोशिश की है, हमने एक कमज़ोर मुल्क का साथ दिया है। यूक्रेन एक कमज़ोर मुल्क है, हमने तो उसकी आवाज़ बुलंद की है। डोनाल्ड ट्रंप का जो तमस्खर करना और उसे स्नब करना था, वो भारी पड़ गया। इसके बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो व्हाइट हाउस से चले गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने ओवल ऑफिस की बड़ी तज़लील की है। अब ये डिबेट चल रही है, पता नहीं इसका अगला अहवाल क्या होगा, लेकिन जो एपिसोड आएगी आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में आ जाएँ जी। पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप मलक रियाज तो आजकल दुबई के अंदर है, अरबों रुपए की उन्होंने सरमायाकारी की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नैब के जो ऑफिशियल्स हैं वो बहरिया टाउन के दफातर पर छापे मारना शुरू कर दिए। हुआ ये है कि कराची ऑफिस में नैब की टीम गई है और वहाँ पे बहरिया के ऑफिस का उन्होंने छापा मारा है, वहाँ से उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी लिया है। अब वहाँ पे 2 किस्म की इत्तलात है, एक ये है कि जो बहरिया टाउन के अंदर रिहायशी हैं उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई हुई है, छोटी फेडरेशन बनाई है उन्होंने, वो मलक रियाज के ख़िलाफ़ उन्होंने बनाई सोसाइटी। अब वो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, जो नए लोग आते हैं उन्हें लॉटरीज़ का इशू होता है, पानी का इशू होता है, सिक्योरिटी का इशूज़ होता है, उनकी क्लियरेंस के इशूज़ होते हैं, उनके और जो मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ के बिल हैं उनके इशूज़ होते हैं। तो उन्होंने बहरिया सोसाइटी ने वहाँ पे सोसाइटी रहायशियों की है, उन्होंने लेटर लिख दिया नैब को। नैब की टीम ने कराची बहरिया के ऑफिस में छापा मारा और उनसे बातचीत की, उनकी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की और बाकायदा तौर पे वो रिकॉर्ड लेके गए। तो जो लोग ये वैसे शुरू से कह रहे थे कि मलक रियाज पे मुश्किल वक्त आ रहा है, लेकिन अभी वो मुश्किल वक्त आया नहीं है। ख्वाजा आसिफ के बकौल तो आज से उन्हें कोई 1 माह पहले ही रेड वारंट लगा के दुबई को यहाँ पाकिस्तान में लाया जा सकता, लेकिन हजे तक वो दुबई बैठे ने। मलक रियाज ने किसी दे हत्थ नहीं आना। मलक रियाज भी डोनाल्ड ट्रंप है, उनको सारे डरदे ने। ए गल ज़हन च रखो, मलक रियाज पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है, उस पे किसी ने हाथ नहीं डालना। अगर किसी ने हाथ डाला, उन्हें तीली ला देनी। और फिर पाँव जिसके जलेंगे वो खुद इसके ज़द में आएँगे। आखिर में बताते हैं जी, टाइम मैगज़ीन उसको एक आर्टिकल लिखा है इमरान खान साहब ने और उसका टाइटल है कि इमरान खान राइट्स फ्रॉम प्रिज़न व्हाई द वर्ल्ड मस्ट पे अटेंशन टू पाकिस्तान। अब उन्होंने आर्टिकल के अंदर रूल ऑफ लॉ की बातें की हैं, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का तमाम जो है वो उड़ गया, बिल्कुल जनाज़ा उठ गया, उसकी बातें की हैं। इमरान खान ने लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आर्मी चीफ़
कोई उनके लिए ज़रूरी है कि वो जमहूरियत का ख़्याल रखें, जमहूरियत की हदूद का ख़्याल रखें और उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ जो है मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक है, इसका ख़मियाज़ा पूरी आने वाली नस्ल और कौमों को भुगतना पड़ता है, पाकिस्तानी नस्ल को। तो उन्होंने तंबीह की है और उन्होंने कहा कि जनाब मैं जिहड़ा खत लिखिया सी आर्मी चीफ नूं, वो तो किसी ने नहीं पढ़िया, कम से कम टाइम मैगज़ीन में जो उनका आर्टिकल है, ये सारी दुनिया पढ़ लेगी। अब मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने आर्टिकल खुद लिखा है या किसी ने उसका उनको तहरीर करके दिया है, लेकिन उनकी डायरेक्शन पे लिखा गया। अब अगर इमरान खान ने नहीं भी कहा होगा कि मैंने नहीं लिखाया जी, तो उन्होंने कहना मैं लिखाया है, उन्होंने खुद ही ऑन कर लेना है। तो इससे जो है अब देखें क्या बात पहुँचती है, लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम के बड़े प्यारे हैं और पाकिस्तानी अवाम उन्हें बड़े प्यार करती है, इसलिए उनकी हर चीज़ों को लोग कबूल लेते हैं। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आएँ, वो आके पार्लियामेंट में बैठें, जो पाकिस्तान की दौलत लूटी है, जिन हुक्मरानों को, उन्हें गिरे से पकड़े और उनका एहतसाब करें। नदीम बसरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।